एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी, आपका नाम? जी मेरा नाम आसिफ है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। ये अम्मा जो बात कर रही है ना, अम्मा बिल्कुल राइट बात कर रही है। एक एक अल्फाज अम्मा का सच है, इसमें कोई शक नहीं। जो भी अल्फाज बोल रही है ना, बिल्कुल सच बोल रही है। अभी जो बात बोली है ना अम्मा ने, हाँ। ये वाली साफ घर बनाती, ये हकीकत बात है, ये बिल्कुल राइट और हकीकत बात है। अभी अक्सर हमारा ये होता है कि जो मतलब के देहाती लोग होते हैं ना, अगर हस्बैंड लेके आया ना कोई चीज़ भी अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, तो सास होती है ना, वो ये कहती है देखो उसके लिए ले आया है, हमारे लिए नहीं ले आया। और यार 18 साल 25 साल 30 साल तक आप लोगों को तो देता रहे, अभी उसकी बीवी आ गई, बच्चे आ गए, जाहिर हक बनते हैं उनका, उनको जो हक बनते हैं उनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अभी एक औरत है, वो अपना माँ बाप बहन भाई सबको छोड़ के आती, किसके सहारे छोड़ के आती है? इंटरेस्टिंग, थैंक यू आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन है। अभी हम इसको और डिबेट को खोलते हैं। माशरे में तलाक की बढ़ती हुई शरह के वजूहात का जिम्मेदार कौन है? मिसअंडरस्टैंडिंग, हस्बैंड वाइफ के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर ये मसले बढ़ते जाते हैं। बेरोजगारी है, आप जाओगे अखराजात पूरे नहीं करोगे, रोजाना चिक चिक होगी, आदमी जज्बात में बीपी हाई होगा, आदमी ये मुंह से गलत अल्फाज निकलते हैं, वो तलाक हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है। मेन वजह है ना, देखिए आजकल लड़कियां माशाल्लाह पढ़ रही हैं, अच्छी बात है, फिर वो इतना पढ़ जाती कि वो फिर खुद जॉब कर रही हैं, खुद कमा रही हैं, फिर वो अच्छा कमाने लगती तो वो मियाँ को कुछ वैल्यू नहीं देती हैं। तो जाहिर बात है फिर एक वक्त ऐसा आता है तो ऐसा फील होता है कि ठीक है भाई मैं अपनी लाइफ को चला सकती हूँ, तो मियाँ से हाँ बिल्कुल ये मेन वजह यही है। जिस बच्ची की समझ में नहीं आई ना कि बाबा जी क्यों मना कर रहे हैं मोबाइल को, उसके बिगाड़ हो गया, खुला भी हुई, तलाक भी हुई। तलाक की वजह यही है कि जाहिर बात है घर में तकलीफ होगी तो कौन बंदा अपना घर खराब करके नहीं जाएगा। एक दूसरे की गलती को अगर बर्दाश्त करेंगे यही सिलसिला हो सकता है, रिलेशन चलता रहेगा। लेकिन अगर जब तक बर्दाश्त नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बर्दाश्त मतलब ज्यादा किसमें होनी चाहिए? दोनों में 50-50%। ना शौहर अपनी बीवी को समझ रहा है, ना बीवी अपने शौहर को समझ रही है। बस महंगाई के चक्कर में इधर उधर दिमाग औरतों के और जेंट्स वगैरह के चल रहेंगे। मतलब ये अफेयर कहते हैं आप? जी हाँ, ये इस तरह के चक्कर बहुत हैं। वो चीज़ नहीं है जिस तरह से मर्दों के औरतों के दोनों के आजकल मैं माशरे में देख रही हूँ, दोनों के चल रहेंगे। अगर बर्दाश्त आ जाए तो माशरा जो है ना वो तलाक से बच सकता है। Alright जी, once again welcome back. We've got Nudra Khan here. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया for being here. Thank you जी, बहुत बहुत शुक्रिया। And then लियाकत भाई is here. लियाकत भाई ह्यूमन एक्टिविस्ट लॉयर हैं, बहुत सारे तलाक के केसेस जो हैं वो हैंडल करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। लेट्स टॉक। आप कुछ ऐड करना चाहती थी सिद्रा की कॉल के बाद? सिद्रा की कॉल से जो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि फाइनेंशियल स्ट्रेसेस या फाइनेंशियल स्ट्रेसेस की वजह से इमोशनल स्ट्रेसेस, ये दोनों बातें हैं, काफ़ी हद तक वैलिड भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत सारे रीज़न्स हैं कि जिसमें बर्दाश्त की बात हो रही है, समझ की बात हो रही है। साहिर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो भी चीज़ इंसान गलती करता है ना, वो उस जगह करता है जहाँ उसको नॉलेज नहीं होती। हमें इमोशंस को लेकर पढ़ाया समझाया नहीं जाता। हम हर चीज़ में, गाड़ी ख़रीदने निकलेंगे तो सारी चीज़ें करेंगे, उसके कलर से लेकर उसकी चॉइसेस से लेकर ब्रांड से लेकर सारी चीज़ें, एक छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट वी डू विद अ वेरी लॉजिकल रीजंस। शादी जैसी चीज़ के ऊपर हमें लगता है कि बस जिस दिन आपने बोल दिया ना कबूल है, अब आपको सब आना चाहिए, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मार्जिन और एरर तो हम ना देते हैं ना सोसाइटी हमें दे रही होती है। और उसकी हमें शादी के लिए, शायद आप ये कहना चाहते हैं, हमें शादी के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता? प्रिपेयर करना, देखिए मैं अगर आप जनरल बात करें तो लोगों की डिस्कशंस क्या होती हैं अपने बच्चों के साथ कि अगर बच्ची होगी तो बेटा तुम्हारी शादी हो रही है, बहुत कुछ होगा, बर्दाश्त करना है। अगर अच्छा, आज भी वो जुमला बोला जाता है कि तुम डोली में जा रही हो, डोली में ही आना, ये बोला जाता है? यस, इन मोस्ट ऑफ द फैमिली। आई जस्ट वांट टू नो बिकॉज़ पहले एक ज़माने के अंदर ये बड़ा एक जुमला बोला जाता था, बड़ा कॉमन था ये जुमला। ये मुहावरा तो साफ ज़ाहिर है, जो पुराने वक्तों के अंदर जो है ना ये बहुत इस्तेमाल होता था, अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। देखें ये जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जब शादी होती है तो बेटी को तलकीन यही की जाती है कि बेटा ये घर जो है ना, अब इस घर से आप जा रही हो, ये आपका जो शोहर का घर है, ये आपका घर है, अब आपका यहाँ से जो है ना जनाजा उठेगा, यहाँ से डोली गई है वहाँ से जनाजा उठेगा। और देखिए गाँव कहा जाता था, ये नहीं अभी भी है, अभी भी है। मैं ऐसी खवातीन को भी जानता हूँ जिनके इख्तिलाफात हुए, नाराज़गियाँ हुई, उसके बावजूद भी नहीं आओगी और पेरेंट्स नहीं आएंगे तुम्हें बचाने। ये महावरतन ताकि बच्ची के दिमाग में ये रहे कि वो मेरा घर है, मुझे अपना घर बसाना है, इस वजह से कहा जाता था। और अभी भी अगर कहा जाता है तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ही कहा जाता है। लेकिन ये मुहावरा भी खत्म हो गया। बहन भाई भागेंगे नहीं, माँ
बाप अभी खत्म जाएंगे हो गया है, नहीं, देखिए। कोई उसको हेल्प नहीं करेगा, इट्स रॉन्ग। इसको इसलिए कहा जाता था कि वो अच्छा, अपना घर बनाते रहते। एक मिनट वो कुछ बात करें जी। देखें, ये मुहावरा बोला जाता था। अब आने वाले दिनों में जो वक्त अभी हम देख रहे हैं, जब से यहाँ पे रेवोल्यूशन आया है, हमारे पे मोबाइल आया है, सोशल मीडिया है, अब लोगों की तरजीहात बदल गई हैं। पुराने वक्त के जो लोग थे वो बहुत बेहतर थे, कोशिश करते थे, रिश्तेदारियाँ, ताल्लुकदारियाँ वो सब निभाते थे। अब जो नई जनरेशन आई है उनके अंदर अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। अगर किसी बच्ची की हम शादी करते हैं, हमारे पास जो ख़ास तौर पे केसेस आते हैं, 2-2 महीने बाद भी तलाक़ें हो रही हैं, 6-6 महीने बाद भी हो रही हैं, साल बाद, इवन के 4-4, 5-5 बच्चों की माँ। 2 महीने के बाद क्यों होती है तलाक? देखिए, उसका रीज़न ये होता है, देखें, जब ये वो शादी होती है या लव मैरिज होता है या कोर्ट मैरिज होती है। जब लव मैरिज के अंदर जब आप लड़का लड़की से प्यार मोहब्बत करता है तो उसके बाद उसको सुहाने ख्वाब दिखाता है कि मैं आपको ये घर दूंगा, मैं आपको गाड़ी दूंगा, मैं आपकी ये चीज़ें करूंगा। जब ये चीज़ें जो सारी जो है ना वो तय हो जाती हैं, उसके बाद जब शादी होती है तो वो लड़का उसके ऊपर नाकाम रहता है, तो लड़की को ये महसूस होता है कि ये जो है ना इसने मेरे से झूठ बोला। इसके ऊपर दोनों मियाँ बीवी के इख्तलाफात होते हैं। लड़की फिर फ़ौरन जो है वो खुल्ला की तरफ आती है, आके कोर्ट में केस करेगी, या फिर जो है उनकी फैमिली के साथ जो है ना लड़के के साथ लड़ाई झगड़ा करेगी, मुझे डिवोर्स दे दो। तो ये रेशो बहुत ज़्यादा है। कल ही मैंने एक डिवोर्स कराई है, 2 महीने बाद हुई है, कोर्ट मैरिज हुई है। 2 महीने बाद? 2 महीने बाद मुझसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, ये तो कंगला है। अब उसने क्या उससे कहा था, उसने एक एग्रीमेंट लिख कर दिया कि मैं आपको जो है मलेशिया लेके जाऊंगा, मैं आपको अलग घर दिलवाऊंगा, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, मैं आपको ये चीज़ें दूंगा। ये सारी चीज़ें मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मैं सारे उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। एक सवाल, उसके बाद आप बात कीजिए। एक सवाल, तो ये शादी थी या कोई कॉन्ट्रैक्ट था? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें मलेशिया लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, व्हाट इज इट? देखें, ये चीज़ें बाकायदा, ये जब निकाह हुआ है, निकाह के अंदर 10 लाख रुपए हक में रखा गया। उसके बाद दोनों का एक बहमी मुआहदा हुआ है, आपस में सिविल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों का। उसके ऊपर, हाँ, उसके ऊपर पूरा लिखा हुआ, पूरी टर्म कंडीशन में लिखी है उसके अंदर जो ना कि ये चीज़ें जो है मैं करके दूंगा आपको जो ना। जब वो चीज़ें नहीं हुई तो लड़की जो है ना वहाँ से वापस आ गई है। अब वो लड़की क्लेम कर रही है, जब लड़के ने डिवोर्स दिए, कि मुझे ये तमाम चीज़ें जो है ना चाहिए और मैंने जो इससे मुझे लिख कर दी है। उसका केस भी हमने दाखिल कर दिया और नोटिस भी हो गया उसके बाद। ये वही बात है ना कि जो तरबियत में हम इमोशंस की बात करते हैं ना, हम लड़कियों की तरबियत ना बहुत मतलब जो मुझे ऐसा लगता है, जो हम सब माओं को और औरतों को स्पेशली समझना है, हमें ऐसा लगता है कि एक कैनवस में एक हीरो है और वो हीरो हमारी हर खुशी का ज़िम्मेदार है, और अल्लाह ना करे कुछ गलत होता है तो सारा ज़िम्मेदारी भी उसके ऊपर है। जो सिंड्रेला की कहानी हमने बचपन में सुनी है ना, ये उसी के इम्पैक्ट्स हैं। तो हम तो अगर आप इस पूरी सिंड्रेला में जूतियों का था, मैं गायब कर देता हूं। तो अल्टीमेटली ना वो जूतियां होती ना सिंड्रेला की कहानी हमने सुननी पड़ती। और अल्टीमेटली अगर जैसे अब आप बात कर रहे हैं इस पूरी चीज़ में, जो जैसे मेरे पास अगर रिलेशनशिप कोचिंग के लिए लोग आते हैं तो एक्चुअली तो मुझे मर्दों से अब हमदर्दी होने लगी है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि एक ऐसी आर्टिफिशियल वर्ल्ड है जो कि लड़कियों के दिमाग में हम खुद क्रिएट कर रहे हैं अपनी वजह से। अच्छा, वो कौन क्रिएट